हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज हम बात करने वाले हैं इस केस के बारे में। ये है पीडो पेशेंट्स के अंदर पेरिअपाइकल एब्सेस का केस। तो इस केस को कैसे प्रोसीड करना है, इसमें क्या करना है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी सबसे पहले आपके पास ऐसा पेशेंट आता है, आप उसका रेडियोग्राफ लेते हो। रेडियोग्राफ लेने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर पेरिअपाइकल पैथोलॉजी बनी हुई है। साथ ही क्लिनिकली आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर साइनस ट्रैक्ट बना हुआ है और एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन, अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्वेलिंग लेकर आया है, उसको एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग भी हमें दिख रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि उसको एंटीबायोटिक सिरप पर रख देंगे। यहाँ मैं पीडो पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। हम उसको एंटीबायोटिक सिरप पर रख देंगे ताकि एटलीस्ट उसका एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि केरियस पोर्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पर काफ़ी डीप केरियस पोर्शन है, तो आप बिना लोकल एनेस्थीसिया दिए भी उस टूथ को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इस केस में कई बार जो पल्प होता है वो डेड हो चुका होता है। तो डेड पल्प की वजह से आपको एलए देने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको सीधा ओपन करना होता है और एब्सेस ड्रेन होने लगता है। तो इससे क्या होगा कि आप एब्सेस एक बार में यहाँ पे ड्रेन कर देते हैं, उसके बाद साथ के साथ आप एंटीबायोटिक भी चलाते हैं, तो ये रिकवरी जल्दी हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि सपोज़ एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग नहीं है, जैसे इस केस में है, एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ हमें साइनस ट्रैक्ट देखने को मिल रहा था। तो इस केस में मैंने क्या किया कि इंसुलिन सिरिंज में एलए लेकर वहाँ पर लोकल इन्फिल्ट्रेट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया। अब इंसिजन कौन सा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए। देखिए, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना जिंजाइवा की, वो इस तरीके से पैरेलल होती है, जैसा कि मैं अभी इमेज में शो कर रहा हूँ। तो अगर आप वर्टिकल इंसिजन देते हैं तो इस केस में ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि आप ज़्यादा ब्लड वेसल्स को टीयर नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स को टीयर करते हो और ब्लीडिंग वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आप दे दोनों में से कोई भी इंसिजन सकते हो, लेकिन मैं वर्टिकल इंसिजन यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। छोटा सा वर्टिकल इंसिजन दो, एब्सेस वहाँ से ड्रेन हो जाएगा। देन टूथ को भी हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं ताकि वहाँ से भी एब्सेस ड्रेन होने लग जाए। इसके अलावा इस केस में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जब हम इसका रेडियोग्राफ लेते हैं, तो रेडियोग्राफ के अंदर हमें ये देखना है कि उसकी जो रूट लेंथ है वो एटलीस्ट 2/3 होनी चाहिए, क्योंकि 2/3 रूट लेंथ से कम है तो इसका मतलब उसके पास बोन सपोर्ट कम है टूथ के पास, तो वो मोबाइल होकर निकल सकता है। तो ऐसे केस में पल्पेक्टमी करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप पल्पेक्टमी करें और टूथ मोबाइल है तो फिर उसका पेन हो सकता है मोबिलिटी के कारण उससे होता ही रहे। तो इसलिए उसकी एटलीस्ट 2/3 रूट लेंथ होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिटरेचर्स में भी लिखा हुआ है कि मिनिमम 2/3 रूट लेंथ होनी चाहिए, तभी आप करिए। देन फर्स्ट सिटिंग में आपने चेम्बर ओपन कर दिया, आपने इंसिजन ड्रेनेज दे दिया, यानी कि एब्सेस को निकलने के लिए जगह मिल गई, साथ के साथ आपने एंटीबायोटिक्स भी चला दिए। तो अब इस केस में आप 3 से 4 दिन का गैप दे दीजिए। 3 से 4 दिन बाद जब पेशेंट आता है तो उसकी स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाती है, उसका साइनस ट्रैक्ट भी क्लोज होने लगता है और एब्सेस भी ड्रेन हो जाता है। तो इतना करने के बाद पेशेंट का पेन और स्वेलिंग चला जाता है इस कंडीशन में। और फिर अब आप अपनी यहाँ पर फाइलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, ऐसे आप फाइलिंग करते करते पूरी तरीके से अच्छे से उसकी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इरिगेशन का रहता है। इसमें इरिगेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि री इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर कम हो जाए। आप इरिगेशन करिए। सेटिस्फैक्ट्री अगर आपको लगता है कि हाँ, अब पूरी कैनाल्स क्लीन हो चुकी हैं, आप चेम्बर को चेक कर लीजिए, आपने पूरी केरीज को एक्सकेवेट कर दिया है, देन अब आप रेडी हैं मेटापेक्स डालने के लिए। यहाँ पर आपको मेटापेक्स का यूज़ करना होता है। जैसा कि हमें पता है कि पीडो पेशेंट्स के अंदर हमें गट्टा पर्चा यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो रिजॉर्बेबल हो और प्राइमरी टूथ है, इसको निकलना है, इसलिए हमें मेटापेक्स यहाँ पर डालना चाहिए ऑब्चुरेशन के लिए। हम मेटापेक्स डाल देते हैं। देन आप उसके बाद ZOE का जो है बेस देकर उसके ऊपर GIC फिलिंग कर सकते हो और देन आपका यहाँ केस ख़त्म हो जाता है।
ऐसे केसेस में आपको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो होती है पेशेंट की माउथ ओपनिंग की। बच्चा क्या करता है कि कई बार माउथ ओपन नहीं करता, करता भी है तो धीरे धीरे वो बंद करता जाता है और आपको फाइलिंग में प्रॉब्लम आती है और वहीं पे ही सलाइवा का भी कंटैमिनेशन हो रहा होता है, क्योंकि रूट कैनाल के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है सलाइवा का मैनेजमेंट। अगर वो नहीं हो पाता, सलाइवा का कंटैमिनेशन बार बार कैनाल्स में होता रहता है, तो फिर आरसीटी की सक्सेस रेट कम हो जाती है, पल्पेक्टमी की भी सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए मैं बाइट ब्लॉक्स का यूज़ करता हूँ। बाइट ब्लॉक लगा दो, सक्शन लगा दो, देन आराम से पल्पेक्टमी करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।